ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपात् निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी नवरात्रि तिथि और आज है ज्येष्ठा पंचमी तिथि रात्रि 12:31 तक। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:02 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र है
आज है गुरुवार, गुरुओं की आचार्यों की आराधना उपासना का दिन और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह कम हो चुका है और ईस्वी सन 2023 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैश्व मनवन श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 64 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार लेखन करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करें। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान यहाँ तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह आत्मज्ञानी संयम पूर्वक कैसे रहता है और जो लोग इंद्रियों का संयम नहीं करते उनका पतन कैसे होता है। तो नई इंद्रियों का संयम न करने वाले की दुर्गति और पतन की सीढ़ी कही भगवान ने 2 श्लोक में। किस प्रकार वह जीवात्मा की दुर्गति होती है, पतन होता है, कैसे पतन होता है? क्योंकि इंद्रियों का संयम नहीं है और विषयों का चिंतन करता है और विषयों का चिंतन करने के बाद जब वो विषयों का संग करता है, संकल्प करता है, राग आसक्ति होती है और राग आसक्ति होने से संकल्प होने से कामनाएं उत्पन्न होती। तो उस विषय की कामना उत्पन्न होने से फिर वह मनुष्य कामना पूरी करने का पुरुषार्थ प्रयत्न करता है। उसमें बाधाएं आने पर वह क्रोध उत्पन्न होता है और कामनाएं पूरी होने पर लोभ उत्पन्न होता है। तो दोनों ओर से पतन होता है। और फिर जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो भगवान ने कहा कि क्रोध से मनुष्य जो है सम्मोह
यानी अत्यंत मूढ़ भाव, अविवेक बुद्धि, अनिर्णायक बुद्धि हो जाती है। जब अविवेकी बुद्धि हो गई तो फिर वह मूढ़ भाव से उसे धर्म, कर्म, कर्तव्य, स्वधर्म की विस्मृति होती है। यानी अपना स्वधर्म क्या है, कर्तव्य योग्य निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती, तो धर्म, शास्त्र, कर्तव्य आदि परंपराओं का उल्लंघन करता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति में भ्रम होता है ना, तो फिर वह उसकी बुद्धि का विवेक, पूर्णतः विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। कर्तव्य, अतर्व, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य क्या है, उसका विवेक नहीं होता। और बुद्धि नाश हो जाने पर वह मनुष्य अपने धर्म से, स्वधर्म से, क्योंकि स्वधर्म से पतन होना ही दुर्गति का कारण, स्वधर्म नहीं करेगा तो परमार्थ कहां से जाए। इसलिए अपने कर्तव्य स्वधर्म से पतित तो हो जाता है। प्रणश्यंती, वही उसका नाश है जो स्वधर्म का त्याग कर चुका है। तो यह जो भगवान ने कहा कि उसे समझाए तो भी वह समझेगा नहीं, उटपटांग सुनाने लगेगा। कोई उसे योग्य कर्तव्य स्वधर्म की बात, वो भी वो और इस तरह उसकी जो है विवेक बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य मानवता से गिर जाता है, धर्म से, कर्तव्य से पतित हो जाता, तो परमार्थ नहीं होता, धर्म ही नहीं होता, स्वधर्म तो परमार्थ कहां से हो। तो इस तरह मनुष्य जो इंद्रिय भोग की तरफ जो अभिमुख हो जाता है, इंद्रियों का संयम न होने के कारण, और इस प्रकार उसकी दुर्गति होती है। और भ्रष्टाचारी, आजकल भ्रष्टाचार का युग है ना, सब मन वचन कर्म से, झूठ बोलना, पैसा कमाना, भोग करना, तो वो जो झूठ, भ्रष्ट आचरण, विचार और वाणी के कारण उसकी दुर्गति होती है। तो आजकल का युग ही है भ्रष्टाचार, आचार भी भ्रष्ट, वाणी भी भ्रष्ट, और विचार भी भ्रष्ट, और निश्चय, निर्णय, संकल्प भी भ्रष्ट। तो ये भ्रष्टाचार का युग है। बहुत ही कम लोग हैं जो शुद्ध सात्विक, 5-10%, बाकी 90% पूरे विश्व में भ्रष्टाचार ही है। वाणी का, मन का, विचार का, बुद्धि का पॉल्यूशन कहते हैं ना, वो भ्रष्टाचार है। प्रकृति में पॉल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सूक्ष्म मानसिक पॉल्यूशन है ना। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट वाणी, भ्रष्ट विचार, भ्रष्ट निर्णय, और इस तरह मनुष्य दुर्गति को जाता है, परेशान रहता है, समस्याएं बहुत झेलता है। अब भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में कि जो परमार्थी होता है, मत परः, तो जो किम व्रजे, तब चौथा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि वो अपना व्यवहार, जीवन व्यवहार, अपना कार्य संसार में कैसे करता है, संसार से अलिप्त रहकर संयम से, नियम से अपना स्वधर्म, कर्तव्य, तो वह अपना कर्तव्य कार्य कैसे करता है, ये अब आगे भगवान 64 से लेके 72 तक कहने जा रहे हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छते। तो किम व्रजेत, यह प्रश्न है कि जीवन व्यवहार कैसे चलाता है, संसार में प्रारब्ध के अनुसार, संसार के बीच में रहकर, सभी प्रकार के लोगों के बीच में रहकर अपना जीवन व्यवहार परमार्थ कैसे चलाता।
ये 64 से 72 तक, अब इस अध्याय के समापन तक भगवान इसी प्रश्न का उत्तर देते, और वो शांति से रहता है और शांति दुनिया में बांटता भी। संसार में शांति से रहना ये जो है सीखना है, तो यहाँ सीखे। इस प्रश्न का समाधान भगवान शांति योग कहेंगे, कि जो भगवान कह रहे इस तरह कोई रहता है तो वो शांति योग को प्राप्त है। तो कैसे शांति से रहता है, दूसरों को भी शांति देता है और अपना कर्तव्य स्वधर्म परमार्थ भी करता है। व्यवहार सारे जीवन व्यवहार है, धर्म कर्म है, शास्त्र के अनुसार जो भी प्रारब्ध है उस अनुसार धर्म व्यवहार करता है, लेकिन संसार में लिप्त नहीं होता। तो कहा विधेय आत्मा है। उसका मुख्य कारण है कि उसकी मन और बुद्धि जो है वह परमार्थ में लगी है, धर्म और शास्त्र के अनुसार चलने वाली, स्वच्छंद नहीं, विधेय आत्मा का। यानी उसकी बुद्धि का निर्णय शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार होता है, मन भी संयम में रहता है बुद्धि के, और इंद्रिया मन के संयम में रहती है, और इस तरह उसका सारा जो है धर्म कर्म परमार्थ वो अपने संयम में होता है, विधेय आत्मा। तो वहां वह संपूर्ण अपनी इंद्रियों पर संयम होता है, मन पर काबू होता है, बुद्धि पर भी। बुद्धि भी स्वच्छंद निर्णय नहीं, शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार बुद्धि चलती है, आत्मवश्य। तो इस प्रकार उसकी 10 इंद्रिया मन और बुद्धि संयम नियमन में रहती है। और फिर एक विशेष बात कह रहे हैं भगवान, राग द्वेष और राग द्वेष रहित इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा अपने प्रारब्ध अनुसार संसार के विषयों में जीवन निर्वाह हेतु अनिवार्य स्वधर्म जो है उसको करता हुआ, संसार में विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, ईश्वर कृपा प्रसाद यानी भगवतमय प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यानी वह भगवत बुद्धि वाला है तो परमात्मा से जुड़ा रहता है, परमार्थ। तो जो परमात्मा से जुड़ा रहता है वो प्रसन्न होता है। जैसे वो बालक है अपनी माँ से जुड़ा रहता है तो प्रसन्न रहता है, छोटा 6 महीने का बालक हमेशा, तो माता अलग नहीं हो रहा। तो इस तरह ये भी जो है अपने परमार्थ बुद्धि के कारण, भगवत समर्पित जीवन होने के कारण वह स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है। शांति भी जो है और शांति बांटता भी है, क्योंकि उसकी बुद्धि की शुद्धता यानी भगवत बुद्धि और शास्त्र के अनुसार निर्णय करने की सामर्थ्य उसमें है, धर्म के अनुसार। तो वह अपने इंद्रियों मन और बुद्धि को नियंत्रित करने वाला, कैसे? शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार परंपरा के। और वह मनुष्य राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष से रहित अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को नियंत्रण में ला चुका है, और अपने प्रारब्ध अनुसार जो जीवन निर्वाह कर्तव्य स्वधर्म विषयों का उपभोग करता है और प्रसन्न रहता है, यानी भगवतमय रहता है, स्वस्थ रहता है। क्योंकि जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई, भगवत परायण हो गया, तो उसे भगवान की कृपा सहज प्राप्त होती है ना।
परमात्मा की कृपा ही ये है कि हमारी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रहे। स्वस्थ कहा, स्वास्थ्य जो हम कहते हैं ना, स्वस्थ रहना, प्रसन्नता, कि अपने परमार्थ में स्थित होना ही स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है। वो परमार्थी होता है, वो हमेशा प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। और जो स्वार्थी होता है वो अप्रसन्न और अस्वस्थ ही रहता है। तो बस इतना ही है, वो संसारी है, स्वार्थी है, अस्वस्थ है, अप्रसन्न है, असंतुष्ट है। और ये परमार्थी है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। तो हमें स्वस्थ प्रसन्न कोई विषय नहीं बनाता। वो स्वस्थ प्रसन्नता तो हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने से है। स्वयं हमारी अंतर आत्मा प्रसन्न ही है। हम स्वयं स्वस्थ है, लेकिन बीमारी आए तो उसे दूर किया जाता। वह दूर होने पर स्वस्थ तो हम स्वयं है ही। स्वस्थ होने के लिए अपना स्वरूप ही स्वस्थ है, लेकिन अस्वस्थता, बीमारी आए तो उसे दूर करने की साधना करके फिर हम स्वस्थ हो जाते। ठीक इसी प्रकार हमारे जो दोष है जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, तो सबसे बड़े दोष है राग द्वेष। राग द्वेष को हटाने का जो कार्य है वह भगवत बुद्धि से ही होता है, स्वधर्म कर्तव्य शास्त्र बुद्धि से होता है। नहीं तो राग द्वेष अपने अपने व्यक्तिगत और उसी में उलझे रहते, एक दूसरे के राग द्वेष। तो राग द्वेष को काबू में करना है तो धर्म शास्त्र आचार्य के नियम संयम में रहे, परमार्थ में रहे, तब वो हम स्वस्थ होते हैं। यहाँ संसार में जो है ज्यादातर साधक लोग शंका करते हैं, और ये हमेशा उनका प्रश्न होता है कि मन बड़ा चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, परमार्थ में क्यों नहीं लगती। ये लगभग सभी साधकों का प्रश्न है कि हमारी इंद्रियां संयमित क्यों नहीं रहती, मन एकाग्र क्यों नहीं होता, बुद्धि परमार्थ में क्यों नहीं लगती। इसी का भगवान जवाब दे रहे हैं। ये जो महाप्रश्न है सभी साधकों का, कि इंद्रियां संयमित नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, बुद्धि परमार्थ में नहीं लगती, विवेक नहीं कर पाती, तो निरंतर परमार्थ में ही लगा रहना उसके लिए क्या आवश्यक। तो कहते लगने न देने का कारण है हमारी विषय कामना, संसार की कामना, और कामना के अनुसार राग द्वेष। जिसको जैसी कामना होती है ना, वैसे उसके राग द्वेष भिन्न भिन्न होते। तो किसकी कामना है कि भाई मुझे कार लेनी है, तो कार की कामना, तो उसके अनुकूल कुछ हो गया तो उसमें राग हो जाए। जो लोग आपको कार लेने में सहायक होते, और जो लोग आपको कार लेने में विरोध करते हैं, असहायक होते हैं, तो उसमें द्वेष हो जाता है। क्योंकि राग द्वेष का कारण कामना है, इसलिए कोई भी विषय वस्तु संसार में हमारी कामना वासना इच्छा के अनुकूल होती है, उसमें राग उत्पन्न होता है। और कोई भी हमारी कामना वासना इच्छा के प्रतिकूल देश काल विषय होता है, तो उसमें देश हो जाता है, द्वेष हो जाता है। तो ये राग और द्वेष जो है ना, ये कामनाओं से उत्पन्न। तो वही कामना, संकल्प, विषय कामना के द्वारा तो हमारी बुद्धि मन वो कामना अपहरण कर लेती है। तो हमारी मन बुद्धि इंद्रिया परमार्थ में नहीं लगती।
इसीलिए जब कभी भी हम किसी विषय के प्रति कामना रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, राग रखते हैं, तो विषय हमें विक्षेप करता है। यदि राग आसक्ति कामना रहित है तो वह विषय हमें विक्षेप नहीं कर। तो जो देश काल विषय हमें नहीं मिला है और हम उसको चाहते कि कामना करते कि मिल जाए, तो जो विषय नहीं मिला है वो मिल जाए, वह भी विक्षेप देते। किंतु जब हम कोई भी विषय में राग आसक्ति नहीं है, कामना, तो फिर हमें वो विषय विक्षेप नहीं देता। विक्षेप यानी द्वंद्व, सुख दुख राग द्वेष, ये सारे। तो कामना हम चाहते हैं छूट जाए, तो कई विषय मिले हैं, हम चाहते हैं कि छूट जाए, तब विक्षेप होता है कि अब ये हमें छोड़ना है। जैसे किसी ने पहले प्रेम विवाह किया तो कामना, उसके लिए विक्षेप, और फिर डाइवोर्स की सोच रहा है कि ये विषय सब माया से कैसे छुटकारा मिले, तो वो भी विक्षेप होता है। तो पहले कामना पूरी करने का विक्षेप, प्रेमिका को प्राप्त किया, पत्नी बना दिया, अब 2-4 साल चला, फिर गड़बड़ हो गई, फिर वो डाइवोर्स लेने की बात हो गई, तो अब वो हमसे छुटकारा कैसे मिले, तब भी विक्षेप होता। जैसे हम जंगल में गए और सांप ने पैर पकड़ा, तो चाहते छूट जाए, तो सांप ने पकड़ा हुआ है, तो विक्षेप होता है। और हम चाहे कि कोई विषय हमारी कामना वाला हमें मिल जाए, इसका नाम राग है कि मेरी कामना पूरी हो, मनोकामना। हम विश भी करते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो इसका नाम राग है। में सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय मिलने पर चाहो कि यह दूर हो जाए, तो द्वेष है। और जो विषय हमें चाहिए, राग है कि विषय हमें मिल जाए और ये विषय हमें ना मिले, वो द्वेष। तो विषय कामना पूरी हो, मिले, तब राग होता है। विषय कामना मिलने पर तो वह न मिले तो द्वेष होता है कि हमसे दूर हो जाए, ये विषय हमें नहीं चाहिए। तो ये राग द्वेष की यही व्याख्या है कि कामना प्रिय विषय मिल जाए और अप्रिय विषय ना मिले, वो द्वेष है। तो बस यही है, राग द्वेष के कारण ही हम परमार्थ तो नहीं कर पाते, हम ना स्वधर्म भी नहीं करते। सामान्य स्वधर्म नित्य कर्म, अपने जीवन निर्वाह नित्य कर्म, तो परमार्थ तो बहुत दूर की बात। तो स्वस्थ रहने की और कोई दवा नहीं है। परमार्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें राग द्वेष को हटाकर धर्म शास्त्र कर्तव्य स्वधर्म पर ध्यान देना है। तो राग द्वेष हटा दिए तो हम स्वधर्म कर पाएंगे, परमार्थ कर पाए। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद ये है कि आप परमार्थ में लगो, प्रसन्न हो। प्रसादम अधिगच्छति का, तो यहाँ विवेक करना है, जानना है, समझना है कि विषय मुझे, मैंने ठीक तरह से समझ लिया है। तो विषय की वास्तविकता विवेक पूर्वक शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार विषय की वास्तविकता को समझना, तो वह विवेक बुद्धि है, वही प्रसन्नता लाती।
कि प्रसाद का मतलब ये कि विवेक पूर्वक हम परमार्थ में लगे, परमार्थ को समझ लेता है, वो स्वस्थ होता। परमार्थ तो सदा अपना आत्म स्वरूप ही है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल ये राग द्वेष है, हमारी कल्पना है, उससे बाहर निकल। तो ये इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, वह राग द्वेष से रहित होना आवश्यक। जब राग द्वेष से रहित होगी तब हम कर्तव्य बुद्धि से अपना स्वधर्म करेंगे। तो नहीं तो राग द्वेष में पड़ गए तो स्वधर्म तो छूट ही गया, कर्तव्य, शास्त्र, परमार्थ सब छूट गए। मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड सो आई डू, आई डोंट लाइक, आई फील बैड सो आई डोंट डू। तो यही तो राग द्वेष है, व्यक्तिगत सभी के अपने अपने। कि मुझे अच्छा लगता है इसीलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए नहीं कर। तो वहां मेरा कर्तव्य क्या है ये बात नहीं। अरे मेरा कर्तव्य है इसीलिए मुझे करना है, यह विवेक होना आवश्यक। कर्तव्य परायणता राग द्वेष में नहीं रहती, वो पतित हो जाता। यह काम मुझे बुरा लगता इसीलिए मैं दूर होता। तो यह अकर्तव्य नहीं है, कर्तव्य है। तो यहाँ मेरे करने लायक नहीं है इसीलिए नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं, मुझे पसंद नहीं। अभी हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि राग द्वेष में प्रवृत्त होती है, तो राग द्वेष के कारण अपना स्वधर्म नहीं करती। और परमार्थ के परायण साधकों को तो भाई अपना कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्ति होना आवश्यक। धर्म बुद्धि से प्रवृत्ति कब करेंगी? जब राग द्वेष नहीं होगा। तो जिसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि में राग द्वेष है वो अपना कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता, और जिसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि में राग द्वेष नहीं है तो वह अपना आवश्यक व्यवहार करेगा, क्योंकि इंद्रियों का संयम है, मन का नियमन है, बुद्धि में शास्त्र, धर्म, विवेक है। तो सारा इंद्रिय मन वश में रहता है। अभी इंद्रिया तो हमारे वश में नहीं, इसलिए हम इंद्रिय के वश में हो जाते। कई बार इंद्रियों की परवशता के कारण हम चाहते हैं तो भी नहीं सो पाते। रात को हमें सोना है, लेकिन रात को 2 बजे दूरदर्शन पर विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच है। अब जो लोग सोना तो चाहते, सुबह काम भी है, लेकिन अब रात को 2 बजे मैच है तो मैच भी देखनी है। रात को 2 बजे कॉफी पिएंगे, चाय पिएंगे या शराब पिएंगे तो फिर जगेंगे। तो यहाँ इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं। भाई स्वधर्म है, सुबह उठ के काम धंधे जाना है, वो छोड़कर ये परधर्म कर। वर्तमान में हमारे अधिक तक व्यवहार इंद्रियों के पराधीन होकर ही होते। इंद्रिया हमारे अधीन नहीं है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको स्वस्थ रहना है तो शाम को 1 घंटा या सुबह 1 घंटा घूमना फिरना जरूरी है, टहले जाना आवश्यक। कह भी रहे, मान भी रहे, डॉक्टर ने कहा है, लेकिन मन नहीं करता, नहीं जाते। सोने का मन होता है, सुबह कहाँ उठे घूमने जाए। तो हम इंद्रियों के वश में हो गए। भाई कर्तव्य है, स्वधर्म है, हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, हमारे हित का सवाल है, फिर भी हम सो रहे हैं। टहलने का समय है, टहले, सुबह का समय बढ़िया। जानते हैं सब, डॉक्टर ने भी कहा, हम भी जानते हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
टहलना आवश्यक है, फिर भी इंद्रियों के वश में हो गए तो ये शरीर, इंद्रिया, मन हमारे वश में नहीं है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष के वश में है। राग द्वेष हट जाएगा तो फिर हमारे में विवेक होगा। कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हम अपना स्वधर्म करेंगे। इंद्रिया हमारे वश में हो जाएंगी तो जहां हमें लगता है हम वहां लगा पाएंगे इंद्रिय मन बुद्धि को, अपने स्वधर्म में, कर्तव्य में, परमार्थ में वो लगेंगे। इसीलिए कहा विधेयात्मा, भगवान ने शब्द कि जिसका इंद्रिय मन बुद्धि का संयमन है। इंद्रिया जो है ना, जैसे वो पालतू कुत्ता होता है ना, तो पालतू कुत्ता उसके मालिक की आज्ञा में रहता है, बड़ा आज्ञाकारी होता, संयम नियम से रखा है तो कुत्ता। वैसे ही यहाँ इंद्रिया जिसकी संयम में है, नियम में है, तो वैसे ही जब हमारी इंद्रिया मन बुद्धि संयम नियम शास्त्र धर्म कर्तव्य मर्यादा में रहती, तब हम विधेयात्मा बनेंगे। जब हम अपनी विवेक बुद्धि का विवेक शास्त्र के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार कि यह मेरा स्वधर्म कर्तव्य है, इसे करना ही है, इसमें कोई राग द्वेष पसंद नापसंद की बात है ही नहीं। अब जो राग द्वेष में वश हो गया तो विधेयात्मा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि काम ही नहीं करे, वो तो अपने राग द्वेष से विषयों में दौड़ मस्त है, आसक्त है, व्यस्त है। तो कहा जब ये राग द्वेष हटने पर ही हमारी 10 इंद्रिया मन और बुद्धि विवेक कर धर्म शास्त्र और कर्तव्य में लगेंगे, नहीं तो नहीं लगे। राग द्वेष ही उसे खींच कर ले जाता, लेकिन हम अपनी विवेक बुद्धि से, शास्त्र धर्म बुद्धि से इन्हें रोक सकते हैं, तो हम फिर परमार्थ और धर्म के योग्य हो जाए। तो यहां कहा कि इंद्रिय विषयांचरण, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, क्योंकि उसने अपने राग द्वेष को संयमित कर लिया है, राग द्वेष को काबू में कर लिया, तो इंद्रिया वश में हो गई है, मन एकाग्र हो गया है, बुद्धि विवेक करने योग्य हो गई है, तो फिर वह अपना स्वधर्म अच्छी तरह करेगा, बुद्धि परमार्थ में लगेगी, कर्तव्य में लगेगी, तो प्रसन्नता प्राप्त है। इसलिए मनुष्य जो स्वधर्म करता है उसे प्रसन्न होता है, परमार्थ करता है उससे भी प्रसन्न होता है। तो प्रसन्नता को हम विवेक करके समझे। हमारे आचार्य महापुरुष कहते हैं कि दुख हटने को हम सुख मान लेते, संसार में ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही है, दुख हटने से हम सुख मान लेते हैं। प्यास लगी, ठंडा पानी पिया तो कहते बड़ा सुख हुआ। अरे भाई, प्यास का जो कष्ट दुख था वो मिट गया, सुख कहाँ आया है? वो तो हम कहते हैं मैंने ठंडा पानी पिया, सुख मिला, लेकिन प्यास का दुख मिटा, सुख नहीं आया। इसी प्रकार भूख लगी है तो कष्ट है, भूख है, दुख है। अब बढ़िया पुलाव खा लिया, कश्मीरी पुलाव, बासमती चावल, मजा आ गया। मजा क्या आया? केवल भूख का कष्ट दुख मिटा। इसी को यहाँ कहते सुखमिति विपर्यति जनः। आचार्य कहते हैं कि लोग जो है
वो अपने दुख कष्ट हटने को सुख समझते हैं। ये गलत फहमी। तो वह विवेक करना आवश्यक। पहाड़ों की यात्रा में पहाड़ी लोग जो है बोझा लेकर चढ़ते। एक बार कोई पहाड़ चढ़ रहा था, पहाड़ी, तो सामान का बोझ तो था, साथ में उसने एक पत्थर भी रख लिया। उसे पूछा, ये पत्थर क्यों बोझ उठा रहे हैं? वो कहने लगा कि आगे कड़ी चढ़ाई, सीधी चढ़ाई आएगी ना। तो हमने पूछा, लेकिन इस पत्थर से उसका क्या मतलब? कहने लगा, वहां ये पत्थर को मैं फेंक दूंगा तो सीधी चढ़ाई में बोझा हल्का हो जाएगा, तो हम आराम से चढ़ाई कर लूंगा। तो एक मनोवैज्ञानिक असर कि भाई मनुष्य को एक मनोवैज्ञानिक भ्रम हो जाता है कि दुख हटने से सुख प्राप्त होता है, भूख मिटने से सुख, ये नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भ्रम है। तो ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही समझते, दुख हटने से हम सुख मान लेते। तो यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है। जो अनपढ़ है, मूर्ख है, और आजकल पढ़े लिखे लोग जो है उसको भी यही करते। पहले दुख कष्ट परेशानी लाते हैं और फिर उसे दूर करते और अपने को सुखी समझते। तो सुख एक वृत्ति है। दुख का अभाव और सुख का भाव एक क्षणिक वृत्ति है, और दुख भी वो स्वयं उत्पन्न करता है, फिर वो दुख स्वयं हटाता है, फिर वो स्वयं सुख की वृत्ति का अनुभव करता है। मैं दुखी हूं, मेरा दुख दूर कैसे होगा? तो दुख दूर करने के लिए फिर वो कोई विषय पकड़ेगा, और विषय पकड़ेगा तो वहां विषय जो है वो दुख दूर करता है, तो उसे लगता है कि मेरा दुख दूर हुआ, सुख प्राप्त हुआ। ये वृत्ति। इसीलिए कहा कि हमें जो वास्तव में विवेक करके अपने आत्मा का आनंद, प्रसादम अधिगच्छति कह रहे हैं, कि हम जब संसार में विषयों के बीच में है तो वहां भी हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी विषय में राग द्वेष नहीं है। तो सारे अनर्थों का मूल क्या है? संसार के विषयों का बार बार चिंतन। और विषय चिंतन से फिर वो मनुष्य जो है, जो विषय उसे प्रिय लगता है उसमें राग होता है, जो विषय उसे अप्रिय लगता है उसमें द्वेष होता है। वो मन कल्पित, कपोल कल्पित। तो प्रिय विषय में राग और अप्रिय विषय में द्वेष, उसी में व्यस्त हो जाता। तो इंद्रियों का संयम भी नहीं रहता। राग द्वेष वाला व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं रख पाता। तभी वो जो विषय है वो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन वो विषय का चिंतन, उसमें प्रियता अप्रियता का भ्रम। विषय तो कोई प्रिय अप्रिय नहीं, हमारी बुद्धि का भ्रम है। खाने बैठे मिर्ची प्रिय है तो सुख हो गया, तो मिर्ची अप्रिय है तो दुख हो गया। अरे भाई, मिर्ची नहीं, वो सुख दुख हमारे बुद्धि का भ्रम है, अविवेक है। मिर्ची में ना सुख है ना दुख है। तो विषय तो सामने है, और जो विषय सामने नहीं है तब भी उसका चिंतन होता है, तभी भी वो मनुष्य दुखी होता है। तो प्राय मनुष्य भूल जाता है, सोचता है कि विषयों से हमें छुटकारा लेना है, लेकिन ये तो भाई विषय सामने है तो बंधन है, भोग है। विषय सामने नहीं है तो भी उसका चिंतन है, बंधन है, भोग है।
इसीलिए विषयों से बंधन होता है, विषय चिंतन से होता है, राग द्वेष से होता है। विषय तो व्यवहार्य है, लेकिन वो विषय में जो राग द्वेष है वही बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें विवेक ये करना है कि ये विषय जो है इस प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त है, देश काल विषय पर, इसमें मेरा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म। यदि वो कर्तव्य स्वधर्म छूटने का कारण यही है कि हमारे राग द्वेष, यही अनर्थ का मूल हो जाता। इसलिए कहा विषयों में व्यवहार करो, लेकिन अपने राग द्वेष से रहित होने पर वो जैसा है वैसा उसे स्वीकार करो। तब आप स्वस्थ होगे, प्रसन्न हो जाओगे, तो आप अपना स्वधर्म भी कर पाओगे, परमार्थ भी कर पाओगे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे प्रिय है, अप्रिय है, अपने व्यक्तिगत कामना वासना के अनुसार राग द्वेष में वह मनुष्य भ्रमित रहता है, इसीलिए प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता। और यहाँ ये बात स्पष्ट कर दी कि प्रसन्नता स्वस्थता जिसे प्राप्त है, जिसने अपने राग द्वेष को जीत लिया है। जैसे सूर्य की किरण होती है, वो संसार में सब गटर में पड़ती है, कचरे में पड़ती है, बगीचे में पड़ती है, फूल माली, लेकिन वो किरण जो है उससे दूषित नहीं होती। वह है संसार में, तो वह सारे विषयों को समत्व भाव से स्वीकार करती। तो व्यवहार कैसे चलाना है, ये मनुष्य को कहा कि वो आत्मज्ञानी जो है वो संसार में राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों के विषयों का आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य परमार्थ हेतु विवेक पूर्वक सदुपयोग करता है, इसीलिए स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। तो अब आगे जो है श्लोक, उसमें जो स्वस्थ है, प्रसन्न है, यानी जो परमार्थ में लगा है, राग द्वेष से रहित है, अपनी कामना एजेंडा भ्रम भ्रांतियों से वासनाओं से रहित, अपने स्वधर्म कर्तव्य परायण है, तो प्रसन्नता स्वस्थता से रहने वाले को क्या लाभ होता है, वो आगे कहते हैं। श्लोक नंबर 65। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यांसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व, जो परमार्थ में लगा है, जिसकी बुद्धि अपने स्वधर्म कर्तव्य परायण स्वस्थ है, वही स्वस्थ है, प्रयत्नशील निष्काम योगी, उसके सारे भौतिक अध्यात्म दैवी दुखों का नाश हो जाता, क्योंकि वो परमार्थ बुद्धि वाला है ना। बुद्धि परमार्थ में स्थिर उसकी होती है। कब होती है? जब ये राग द्वेष को छोड़ता है। तो राग द्वेष उसकी बुद्धि को परमार्थ में स्थिर होने नहीं देते, उसी के राग द्वेष और उसी विषयों में वो भ्रमित रहता है। इसीलिए आवश्यक कर्तव्य है कि राग द्वेष छोड़ना ही साधक के लिए परम कर्तव्य। स्वधर्म को देखो, कर्तव्य को देखो, शास्त्र को देखो, धर्म को देखो, परमार्थ के लिए ये आवश्यक है। तो आज हमने जो विचार किया, ये श्लोक जो है, इसमें भगवान ने जो आत्मज्ञानी है वो राग द्वेष रहित होकर आवश्यक स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार करके प्रसन्न रहता है, ये कह रहे। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति।
तो जिसकी इंद्रियों का संयम है, मन बुद्धि विवेक पूर्वक राग द्वेष से रहित है, तो वह इंद्रियों का नियंत्रण संयम हो गया है और वह अपने स्वधर्म कर्तव्य में विषयों में आवश्यकता अनुसार उपभोग भी करता है और अपने परमार्थ में प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है। प्रसादम अधिगच्छति, क्योंकि भगवत बुद्धि तभी टिक पाएगी ना जब राग द्वेष है, कामना वासना है, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो वह प्रसाद प्रसन्नता नहीं रहती, स्वस्थ शांति भी नहीं होती। तो शांति से रहना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, तो प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करे और परमार्थ के लिए करे तो प्रसन्न है। लेकिन राग द्वेष में आ गए तो कभी कोई मनुष्य प्रसन्न नहीं रहता, स्वयं भी परेशान होता है, अशांति विक्षेप के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए सबसे बड़ू शत्रु है मनुष्य का, उसमें साधक का, वो राग द्वेष, जो इंद्रियों को बहिर्मुख करके चंचल कर देता है और विक्षिप्त हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, साधक प्रश्न अभी करे। कोई भी साधक कोई प्रश्न है, अपना प्रश्नोत्तरी का समय है। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। भद्रेश बोलो। स्वामी जी, ये जो राग द्वेष है वो तो जीव अपना अनेक जन्मों का संस्कार अपने चित्त में लेके बैठा है ना। और की कामना वासना के अनुसार उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। हाँ, बट वो जो राग द्वेष है वो तो चित्त में है ना। संचित में उसकी कामना वासना है, उसके अनुसार उसे राग द्वेष उत्पन्न, जिसकी जैसी कामना। जैसे जिसके संचित में मिर्ची की कामना वासना है तो उसको मिर्ची में राग होगा और बाद में मिठाई में द्वेष होगा। अब वो जो है उसका आधार तो मूल ये जन्म के पूर्व जन्म में जो कर्म हुए उसके आधार पे संचित बना है ना।
हाँ, तो संस्कार जो है उसके कर्मों के अनुसार ही, उसने जैसे जैसे मिर्ची खाना आरंभ किया तो मिर्ची में उसे राग हो गया, संस्कार बन गए, फिर वो उसके संस्कार दृढ़ होते गए तो उस मिर्ची में उसे राग हो गया। क्योंकि एक छोटा सा बालक होता है, हम्म। उसकी भी कामना उसकी वासना अलग होती है। कोई बालक को केला अच्छा लगता है तो कोई बालक को सफरजन अच्छा लगता है। हाँ, वो उसके पूर्व जन्मों के संचित वासनाएं होती है। दर एक कामना वासना जो है अनेक जन्मों के संस्कार है, इसलिए किसी को देखे हर मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो वो जो कामना वासना है वो हर एक जीव में अलग अलग होगी, उसकी मात्रा भी अलग होगी ना। हाँ, उसकी अलग अलग मात्रा, अलग अलग प्रकार की वासना कामना, उसी के अनुसार उसके राग द्वेष भी भिन्न भिन्न प्रकार के सबके होते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत है ना, दो व्यक्ति के समान नहीं होता। कोई कामना कोई व्यक्ति में एकदम तीव्र होती है तो दूसरे व्यक्ति में वो कामना नहीं भी होती है। हाँ, वो नहीं होती है तो उसको राग भी नहीं होता। इसीलिए मूल तो राग द्वेष का मूल कारण जो है वह कामना वासना और संस्कार है जो अनंत जन्मों के संचित। इसलिए हम उसी को महत्व देते हैं, तो जो हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, परमार्थ है, उससे वंचित हो जाते। इसलिए राग द्वेष को महत्व न देखकर स्वधर्म को, कर्तव्य को, शास्त्र को विवेक बुद्धि से महत्व दे तो फिर उसकी जो है प्रसन्नता उसे शांति में। नहीं तो वो राग द्वेष में अशांति के, आज कहते अशांति है, शांति कैसे, प्रश्न तो सब करते हैं। बस अशांति का कारण आपके राग द्वेष है। राग भी अशांति उत्पन्न करता है, द्वेष भी अशांति उत्पन्न करता है। तो प्रसन्न स्वस्थ कहां से रहोगे? तो स्वधर्म और कर्तव्य करने नहीं देगा। नहीं करने देगा, क्योंकि वो राग द्वेष में प्रेरित होकर मोहित है ना। इंद्रिया भी संयमित नहीं रहेगी, राग द्वेष रहित होगा तो इंद्रिया संयमित रहेगी। इंद्रिया विषयों में विचरण करती हुई राग द्वेष से रहित होकर अपना स्वधर्म कर सकती, लेकिन जब इंद्रिया राग द्वेष विषय में आसक्त होकर विचरण करती है तो राग द्वेष ही उसे अशांति उत्पन्न करता है, विक्षेप उत्पन्न करता है। तो जो मनुष्य राग द्वेष के वश हो गया वो अपना सामान्य स्वधर्म भी नहीं कर पाता है ना। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि उसका सुबह जॉब जाने का स्वधर्म है, वो रात को 2 बजे मैच देखने बैठ जाता है, फिर सुबह उठता नहीं है, फिर जॉब तो कहां से होगी? अपना स्वधर्म छोड़कर इंद्रियों की गुलामी, राग द्वेष, वो मैच में क्या रखा है, क्या उसका स्वधर्म है? कर ये इंद्रियों की गुलामी है। फिल्म देखना, आजकल ये इंद्रियों की गुलामी बहुत हुई, राग द्वेष, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, सब बचपन से यही उसकी प्रैक्टिस बहुत होती है। तो स्वधर्म कहाँ होगा? परधर्म ही होगा। तो अशांति तो रहेगी, विक्षेप रहेंगे। तो वो मनुष्य जो है धर्म कर्म करेगा, आज्ञा का पालन करेगा, शास्त्र की, धर्म की आज्ञा, बड़ों की, ये तो राग द्वेष में पड़ा है, वो किसी की मर्यादा में थोड़ी रहेगा। जैसे राजा की आज्ञा सेवक मानता है, मालिक की आज्ञा नौकर मानता है, वो कब होगा? जब वो विवेक बुद्धि पक्की होगी तब होगा ना। अब यहाँ तो बुद्धि तो काम ही नहीं करती, मन और इंद्रिया विषयों में राग द्वेष से मोहित है, तो फिर तो वहां वो कोई संयम है ही नहीं, कोई नियम है ही नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को
वश में कर। फिर दूसरा कहा राग द्वेष रहित होकर, यानी 2 स्टेप बताए कि वो राग द्वेष रहित तब होगा जब वो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को वश में करेगा, और फिर वह अपना स्वधर्म कर्तव्य आवश्यक है उस अनुसार व्यवहार करेगा, तब वो शांत और प्रसन्न चित्त होगा। तो ऐसे राग द्वेष छोड़ो ऐसे नहीं होगा, पहले तो उसे अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को संयमित नियमित करना है। विधेय आत्मा कहा ना, विधेय आत्मा आत्मवश्य राग द्वेष, 2 स्टेप कह दिया। फिर वो अपना स्वधर्म कर्तव्य इंद्रियों के द्वारा करे, मन के द्वारा, बुद्धि के, क्योंकि एक तरफ कंट्रोल करके फिर उसे दूसरी दिशा में धर्म में स्वधर्म में लगाना है ना, क्योंकि 2 दिशा में नहीं लग सकता। जब राग द्वेष और विषय भोग में विषय में लगा हुआ है तो वो फिर स्वधर्म कर्तव्य परमार्थ नहीं करेगा। जैसे वो मैच देख रहा है तो उसे उसमें लगा है, राग है, अब वो अपना स्वधर्म छोड़ देता है। तो इंद्रियों के द्वारा 2 स्टेज है, पहले इंद्रियों को संयमित नियमित करना, फिर राग द्वेष से रहित होना, और फिर अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को अपने स्वधर्म में परमार्थ में लगाना, तब वो शांति को अनुभव करेगा, प्रसन्नता का अनुभव। तो 2 स्टेज हो गया, पहले हटाना और फिर लगाना। लॉकडाउन नहीं करना है, हटाना और लगाना है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। एक तो वाद विवाद लोगों के बीच में या देशों के बीच में होता है, और इसमें भी इंद्रियों का काफी असर है। ये वाद विवाद से कैसे हम हट सकते हैं, और कैसे या किन किन इंद्रियों को काबू में रखना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखो, पहले तो आप अपने इंद्रिय जो, जैसे वो हमने दृष्टांत दिया कि नौकर जो है मालिक के वश में है, वैसे ही हमारी इंद्रियां भी हमारे नियम संयम में रखना, मन को एकाग्र रखना। तो बुद्धि विवेक करेगी शास्त्र धर्म अनुसार, तो दृढ़ विवेक होना आवश्यक। यानी यहाँ बुद्धि का रोल बहुत बड़ा है। बुद्धि यदि विवेक का करे, निश्चय करे, तो फिर मन और इंद्रिया कहीं नहीं जा। लेकिन बुद्धि का ही निश्चय दृढ़ नहीं है, और निश्चयात्मक बुद्धि है ना, इसीलिए फिर मन और इंद्रिया विषयों में चली। तो यहाँ सबसे पहले निश्चयात्मक बुद्धि होना आवश्यक, और निश्चयात्मक बुद्धि होने के बाद फिर वो मन और इंद्रिया संयम में अपने आप आ जाता है। तो इसीलिए बुद्धि का ही विवेक आवश्यक है। समझ में आया? समझ आया है स्वामी जी। लेकिन ये जो जब वाद विवाद होता है उसमें अक्सर 2 या 3 लोग इसमें जुड़ जाते हैं। ये वाद विवाद, एक सोचता मेरा ही जो बात है वो सही है, दूसरा भी सोचता उसका बात सही है। तो उसमें वो लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। तीनों लोग जो वाद विवाद करते हैं अनिश्चयात्मक बुद्धि है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई विवेक नहीं है, इसीलिए तीनों की बुद्धि अनिश्चयात्मक है। मतलब इसके कारण वाद विवाद बढ़ता ही जाता है। अब निश्चयात्मक बुद्धि हो, शास्त्र ज्ञान हो, तो निश्चय हो जाता है, वो प्रमाण भी देता है।
लेकिन ये तो बकवासी करेगा। तीनों लोग जो है उसको कोई प्रमाण है नहीं, कोई शास्त्र है नहीं, कोई ज्ञान है नहीं, वो मूर्ख लोग 3-4 लोग आपस में कोई भी विषय पर वाद विवाद करते रहे, वो तो चलता ही रहता है। अब उसमें कोई विवेकी बुद्धिमान तो है नहीं। तो इस जगह में जो बुद्धिमान आदमी है वो उससे हट जाएगा। हट जाए, यदि वो लोग सुनते हैं तो विवेक कराए बात, नहीं तो हट जाए। दो ही रास्ता है, सुनते हैं तो बात समझाए, नहीं सुनते हैं तो हट जाए। उसके चक्कर में ना पड़े कि ये सब मूर्ख मंडली है, उसमें अपनी बुद्धि को खपाने की आवश्यकता नहीं। दो ही ऑल्टरनेट। हाँ जी, स्वामी जी। हरिओम हरि। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।